ठीक है सभी लोग, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के टॉपिक में ये जान लिया है कि सेट किसे कहते हैं और सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरह के सेट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने लिस्ट में, पहला है फाइनाइट सेट। नाम से ही ज़्यादातर इसमें से जो अधिकांश हैं, ज़्यादातर वो अपने नाम से ही क्लियर हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे सेट होंगे, ये उनके नाम से ही क्लियर है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। पहला है फाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, काउंट कर सकें हम उनको, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर भी फाइनाइट होगा, फिक्स्ड होगा। सेकंड है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का जस्ट अपोजिट है इनफाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जो काउंटेबल ना हो, जिसके मेंबर्स काउंटेबल ना हो, हम काउंट ना कर सकें कि उस सेट में कितने मेंबर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारों का कलेक्शन। आकाश में तारों का कलेक्शन, कितने तारे हैं आकाश में, काउंटेबल नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो एक तरह से वो इनफाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ठीक इसी तरीके से सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। फिर आता है एम्प्टी सेट या नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ये सेट थ्योरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता आखिर में क्या है। बाकी डिटेल में हम लोग आगे भी देखेंगे, ये आगे टॉपिक में आगे आएगा अभी। तो सपोज करिए कहीं पर तीन सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 0 1 2, सेट सी के एलिमेंट्स हैं 5 एंड 4। और यहाँ पर एक चौथा सेट हमारे पास है जिसको हम लोगों ने यू से शो किया हुआ है। अगर हम उसके एलिमेंट्स को देखें तो उसमें हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इस सेट यू में सेट ए बी सी, इन तीनों के ही एक्सक्यूज मी, तीनों के ही सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो बाय डेफिनेशन हम ऐसे सेट को जिसमें बाकी सभी सेट्स के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हों उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आगे ये और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन में आएगा आगे, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर ये एग्जांपल्स देखे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर यूनिवर्सल सेट, ये सभी सेट सिंगल सेट थे, यानी एक ही सेट जब हो तब। सपोज करिए कहीं पर हमारे साथ में दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अब हमको यहाँ पर कंपेयर करना है, इन दोनों सेट्स को कंपेयर करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, सेट ए और सेट बी। तो हम यहाँ पर तीन तरह से कंपेयर कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कि इक्वल सेट्स, क्या ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं। दूसरा अनइक्वल, क्या ये अनइक्वल है या नहीं। और अगर ये इक्वल अनइक्वल नहीं है तो क्या ये इक्विवेलेंट हैं। तो तीन कैटेगरी सेट की और यहाँ पर हो गई, जिसमें से दो यहाँ पर आपको शो की गई है। ये थोड़ी सी मीनिंगलेस हो जाती है क्योंकि सेट अगर इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल ही होंगे।
तो इसलिए हम लोग इसकी स्टडी नहीं करते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की स्टडी हम करते हैं। इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल सेट्स तब कहलाएंगे जब पहली चीज उनके कार्डिनल नंबर सेम हो और दूसरी चीज कि उनके एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। इसका मतलब हुआ दो सेट्स के इक्वल होने के लिए दो शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली चीज कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच मीन्स कार्डिनल नंबर्स सेम होने चाहिए दोनों सेट्स का, और दूसरी चीज दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तभी हम कहेंगे कि दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। सपोज करिए ऐसा है, कार्डिनल नंबर्स सेम हैं लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? तो पहली चीज तो ये कि ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स तो नहीं बोलेंगे, तो इनको अनइक्वल सेट्स बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। क्या इनको इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं क्या? तो बाय डेफिनेशन जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होंगे जिनमें कार्डिनल नंबर्स सेम होंगे लेकिन उनके एलिमेंट्स आपस में डिफर करेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट्स। दो सेट्स हमारे पास ऐसे हों कि उनमें कुछ एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कॉमन हो। जैसे कि मान लीजिए किसी सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हो जाएं 3 4 5, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन है। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे कि ये ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट सेट्स हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स आपस में ज्वाइंट हैं यानी कि कॉमन है। इसका जस्ट अपोजिट होगा डिसज्वाइंट सेट्स, यानी ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। तो जब दो सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो हम उनको ज्वाइंट सेट्स बोलेंगे, और जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तब हम उसको डिसज्वाइंट सेट बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मतलब एक फौरी तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं है। जहाँ पर जिस चीज़ का जितना इम्पोर्टेंस होगा मैं उस चीज़ पर उतना स्ट्रेस करते हुए, फोकस करते हुए ही आपको ले चलूँगा।